प्रिय मित्रों, भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को यह गुप्त रहस्य बताया था कि एक इंसान कैसे अपनी किस्मत बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के बाद भी असफल हो रहा है, आपके प्रयास यदि बार बार विफल हो रहे हैं और आपको आपकी मेहनत का, आपके कार्य का उचित फल नहीं मिल रहा है, तो यह रहस्य भगवान शिव ने विशेष रूप से आपके लिए बताया है। इसे ध्यान से सुनें और अपने जीवन में लागू करें। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती ने अचानक भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया कर मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शिव हल्के से मुस्कुराए और बोले, देवी पार्वती, बताओ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु महादेव, सांसारिक मनुष्य अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि मनुष्य के जीवन में दुख है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? यदि व्यक्ति की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है और किस्मत उसका साथ नहीं देती, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मित्रों, यही स्थिति आज के मनुष्य के साथ बनी हुई है। हमारे भी कार्य सफल नहीं होते, किस्मत साथ नहीं देती। तो यह रहस्य भगवान शिव ने माता पार्वती को हमारे लिए ही बताया है। तब भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, यह प्रश्न मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान है। इसके उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण हो सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा के रहस्य को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने सफल होने के रहस्य को बताया है। तब माता पार्वती ने उत्सुकतापूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया इस रहस्य को उजागर कीजिए। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी साधु संतों के वेश में धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जंगल में बैठा रो रहा है। भगवान विष्णु ने पास जाकर उनसे पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों रो रहे हो? भगवान विष्णु की बात सुनकर उसे थोड़ा दिलासा मिला और उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हे साधु महाराज, मैं पास के गांव का ही एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। मेरे द्वारा की गई सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए। इसी कारण मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरा घर गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब है। अब मैं पूरी तरह जीवन से निराश हो चुका हूं और इस निराशा के कारण यहां जंगल में भटक रहा हूं। ध्यान से सुनिए, यह सब समस्या हमारे साथ भी है। हमारे साथ भी यही हो रहा है। तब उस व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? चलो मैं पता लगाता हूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या कमी है। तभी वह व्यक्ति बोल उठा, महाराज, पहले मैं खेती करता था, लेकिन उसमें मुझे घाटा होता था। कभी सूखा पड़ता तो कभी कभी इतनी बरसात होती कि सारी फसल ही बर्बाद हो जाती। इन सभी परेशानियों से तंग आकर मैंने खेती छोड़ दी और व्यापार करने का मन बनाया। लेकिन मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो परिवार वालों ने शुरू में मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे व्यापार में नुकसान होने लगा, परिवार के सभी सदस्य मुझसे दूरी बनाते चले गए। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं यह सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वह मुझे देखकर मुंह फेरने लगते हैं। वह मुझे ही ताना मारते हैं। मेरा एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मुझसे मिलने मेरे घर आता है तो मुझे अपनी सफलता की कहानी सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं कि अपने मित्र को देखो, उसे कुछ सीखो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ नहीं है। हे साधु महाराज, परिवार की इतनी कड़वी बातें सुनकर मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हर समय असफल होने का डर मुझे सताता है। कभी कभी तो मुझे अपने जीवन पर ही रोना आता है। आज मैं यहाँ जंगल में बैठकर इसलिए रो रहा हूँ। कभी कभी तो जीवन समाप्त करने के विचार भी मन में आते हैं। इसी इरादे से मैं आज जंगल में आया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। तब उस व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले, अच्छा, तो यह बात है, तुम कुछ और कहना चाहते हो? तो व्यक्ति बोला,
हे साधु महाराज, एक तो मेरा काम हमेशा बिगड़ जाता है और दूसरा मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता है। मैं इस स्थिति में समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तब भगवान विष्णु ने कहा, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हां महाराज, मैं अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाता हूं। तभी भगवान विष्णु बोले, तुम्हें किस बात का अधिक दुख है, अपने असफल होने का या अपने मित्र के सफल होने का? यह सुनकर व्यक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा, हे साधु महाराज, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे असफल होने का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु ने पूछा, अगर तुम्हारा मित्र अपने व्यापार में असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? वह व्यक्ति बोला, हां महाराज, मुझे खुशी होगी। तभी भगवान विष्णु बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें सुखी कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम न तो खुद को खुश कर सकते हो और न ही दुखी। इसका अर्थ है कि तुम अपने मित्र के पूरी तरह से गुलाम बन चुके हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। जब भगवान विष्णु ने थोड़ा नाराज भरा स्वभाव दिखाया और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे तो व्यक्ति घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उनसे कहा, हे साधु महाराज, कृपया मुझ पापी का उद्धार कीजिए। आपकी बातें मुझे निराशा से आशा की ओर ले जा रही हैं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान विष्णु थोड़ा रुके और कहा, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तब भगवान विष्णु बोले, याद रखना, जब हम खुद को अन्य किसी और पर निर्भर कर लेते हैं, जैसे कि तुमने स्वयं को अपने मित्र पर निर्भर कर लिया, ऐसे में हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। जब तुम लगन से कार्य करोगे, अपने कार्य को थोड़ा समय दोगे, तब अवश्य ही सफलता के मार्ग खुलेंगे। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन इससे दुखी नहीं होना चाहिए। अपनी मेहनत और भाग्य के बल पर ही किस्मत को बदला जा सकता है। भगवान विष्णु बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मित्र की बातें तुम्हें दुखी कर रही हैं। तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने के लिए तुम्हारे घर आता है, पर विचार करो और देखो, वह गलत नहीं कहता। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हारे साथ साझा करता है। तुम्हें उसकी सफलता से जलन होती है, इसलिए तुमने कभी उसकी बातों से कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। लेकिन तुम्हें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए कि वह तुम्हें अपने संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाकर तुम्हें प्रेरित कर रहा है। अगर तुम उसकी बातों से प्रेरणा लेकर अपना संघर्ष जारी रखो तो एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हारी तरह ही तुम्हारी सफलता से जलने लगेगा। वह अपनी असफलताओं की कहानी सुनाकर तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करेगा, पर वहां भी तुम्हें अपने बुद्धि से काम लेना होगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि व्यापार में आने वाले उतार चढ़ाव के लिए तुम्हारा मित्र तुम्हें प्रेरित कर रहा है। ईर्ष्या स्वाभाविक है, यह तो होगी ही, पर तुम्हें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। तब व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपने सही कहा, पर मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मेरा दुख नहीं समझते, जबकि मैं तो उन्हीं के लिए यह सब कुछ कर रहा हूं। वह मेरा साथ नहीं देते, उल्टा मुझे ही गलत ठहराते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। वास्तव में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि लोग हमारे काम की तारीफ करें, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता और हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र हमारे परिवार वाले मतलबी हैं, लेकिन जरा सोचो, अगर सच में तुम अपने परिवार को अपना परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें यह क्यों महसूस होता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? जब तुम खुद के लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, तो दूसरे तुम्हारी तारीफ क्यों करेंगे? जब तुम यह मान लोगे कि तुम वास्तव में खुद के लिए कोई काम कर रहे हो, तो लोगों की बातों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। भगवान विष्णु ने उसे आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाया। यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह व्यक्ति बोला, हे महाराज, आप सही कह रहे हैं। मेरी किस्मत खराब इसीलिए थी क्योंकि मैंने उसे दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था। अब मैं अपनी मेहनत से अपनी खराब किस्मत को बदलकर रख दूंगा। तब भगवान विष्णु उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकाली
और उस डिबिया को व्यक्ति को देते हुए बोले कि इस डिबिया में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हें कोई रास्ता ना नजर आए। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब तुम इस डिबिया को खोलना। यदि तुमने समय से पहले इस डिबिया को खोल दिया तो इसमें लिखे सारे रहस्य खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसका प्रयोग तब करना जब कोई और विकल्प न बचे। तब भगवान विष्णु के वचनों को उस आदमी ने अपनाया और मेहनत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसके दिन बदलने लगे। उसे व्यापार में अच्छा लाभ होने लगा। फिर एक दिन जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था, उस राज्य पर दुश्मन राजा ने हमला करके कब्जा कर लिया। सैनिकों ने चारों तरफ लूटपाट मचा दी। व्यापारी की सारी धन संपत्ति लूट ली गई। उनके घर में आग लगा दी गई। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। व्यापारी भूखे पेट जंगलों में भटक रहा था। तभी उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसका बेटा इलाज के अभाव में तड़पने लगा। इतनी और असहनीय स्थिति ने व्यापारी को झकझोर कर रख दिया। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे भगवान विष्णु के द्वारा दी हुई डिबिया याद आई। उसे भगवान विष्णु की बातें याद आने लगी कि इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हें कोई रास्ता ना नजर आए। व्यापारी ने उस डिबिया को खोलने का निर्णय किया कि शायद इस डिबिया में मेरे लिए साधु महाराज का कोई मार्गदर्शन छिपा हो। डिब्बी को खोलने पर व्यापारी को उसके अंदर एक पर्ची दिखाई दी। उसने उत्सुकता से वह पर्ची निकाली और उस पर लिखी हुई बात पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पर्ची पर लिखी हुई बात पढ़ी तो उसकी निराशा आशा में बदल गई। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। भगवान शिव ने माता पार्वती